बताते हैं। दरअसल झंडा का फंडा ये साजिश है या क्या है, ये समझने की कोशिश बहुत जरूरी है। सोमवार को मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में ईद मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान हंगामा हुआ, विवाद के हालात निर्मित हो गए। कई शहरों में बता दें आपको कि जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। राजगढ़ में ईद मिलादुन्नबी जुलूस, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पुलिस ने 2 नाबालिगों को पकड़ा। बालाघाट और मंडला में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें दिखाई दी, जहां जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है। ये 4 तस्वीरें आप मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की देखिए। राजगढ़, बालाघाट जहां फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए तो झंडे लहराए गए। मंडला और मंदसौर में भी कुछ इसी तरह की स्थिति दिखाई दी है। मंदसौर में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान पथराव भी हुआ। अज्ञात युवक ने यहां हनुमान मंदिर पर पथराव कर दिया, जिसमें एक युवक घायल हुआ है। राजगढ़ और बालाघाट में भी फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है। तो 4 तस्वीरें, हालांकि पहली बार नहीं है, मध्य प्रदेश में ये पहले भी हो चुका है। आपको याद होगा मुहर्रम का जुलूस जब निकाला गया था तब भी ये दिखाई दिया था, तब भी फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए थे। और भारत जैसे देश में फिलिस्तीन के झंडे लहराने के मायने क्या हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों पिछले कुछ दिनों में इस तरह का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। अब जिस फिलिस्तीन के झंडे को मध्य प्रदेश यानी कि यहां शांति के टापू पर लहराया जा रहा है, वो झंडा किसका प्रतीक है वो भी आपको बताते हैं। फिलिस्तीन के झंडे को जरा पहले आप देख लीजिए। 4 रंग इसमें दिखाई दे रहे हैं, काला, सफेद, हरा और लाल। काला रंग अरब या इस्लाम के पूर्वजों का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। हरा रंग इस्लाम का एक महत्वपूर्ण रंग है, इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग को संघर्ष, बलिदान और शहादत का प्रतीक माना जाता है और इस झंडे के जरिए एक इस्लामिक राज्य की कल्पना की जाती है। तो क्या मायने हैं इसके? मध्य प्रदेश में, देश में अगर अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं तो इसके मायने क्या हैं? अब जरा जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भारत में झंडा लहराने का मतलब क्या है, यानी कि फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मतलब क्या है। फिलिस्तीन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और देश में इस्लामिक एकजुटता का संदेश देना। भारत में और खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां कुछ लोग जुलूस में शामिल होते हैं और फिर फिलिस्तीन के झंडे को लहराते हैं। हमारे साथ इस वक्त न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। शरद जी, मुहर्रम के जुलूस के दौरान भी हमने देखा था जब राजगढ़ में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। अब ईद के मौके पर भी अलग अलग हिस्सों से मध्य प्रदेश के झंडे लहराए गए। क्या समस्या आप इन्हें, क्या मायने इसके निकाले जाए और क्या ये जो लोग झंडा लहरा रहे हैं, क्या चाहे अनचाहे किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बन रहे हैं? बिल्कुल यही कहानी जो मोटे तौर पर अगर हम बिल्कुल प्राइमरली अगर हम देखें तो यही कहानी समझ में आती है, क्योंकि इन नौजवानों को जिनके हाथ में फिलिस्तीन के झंडे हैं उन्हें मालूम नहीं है, उनको कहीं से ये झंडे मिलते हैं और निश्चित तौर पर इसके पीछे केंद्रीय एजेंसियां और इंटेलिजेंस जरूर अपनी तफ्तीश में जुटा ही होगा। लेकिन फिलिस्तीन में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हमास और इजराइल के बीच जो विवाद हुए हैं, उसके बाद कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट सोच को बढ़ावा देती हैं, उनका जरूर इसके पीछे कोई ना कोई हाथ हो सकता है कि उन्होंने कुछ लोगों के माध्यम से, कुछ संगठनों के माध्यम से जो भारत में प्रतिबंधित भी हो सकते हैं, उनके जरिए युवकों को इस काम में इन्वॉल्व किया है। क्योंकि ये ट्रेंड हम बीते कुछ समय से देख रहे हैं और जब से इजराइल और हमास के बीच में जंग छिड़ी है तब से इस ट्रेंड में और वृद्धि हुई है। तो ये चिंतनीय तो है ही, लेकिन ये पता करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बात सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, पूरे देश में ये स्थितियां हैं। और मंदसौर में, श्योपुर में जिस तरह के हालात मध्य प्रदेश में बने हैं कि कुछ आपत्तिजनक नारे श्योपुर में लगे हैं, तो इन सारी चीजों को मध्य प्रदेश को भी अलर्ट रहना होगा, क्योंकि त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। गणेश चतुर्थी के बाद पितृपक्ष और फिर दुर्गा पूजा और दुर्गा पूजा के बाद दशहरा और दीपावली, तो लगातार बाजारों में भीड़, लोगों का मिलना जुलना और इसके बीच में जो हमारी शांति और सौहार्द की परंपरा है
कहीं ना कहीं उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी हो सकती है। तो सभी को सतर्क रहना है। जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, जी। सभी समुदायों की है, वो चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो चाहे बहुसंख्यक समुदाय हो। किसी उकसावे में ना आए, किसी भड़कावे में ना आए, किसी प्रोवोकेशन में ना उलझे। और दूसरी तरफ इंटेलिजेंस एजेंसी, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जी जय। निश्चित तौर पर सर, और ये अपील जो आपने की है बहुत जरूरी थी कि किसी भी प्रकार के बहकावे में किसी भी साजिश का हिस्सा ना बने। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि कट्टरपंथी संभवतः इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। और ये जो हाथों में झंडे आप देख रहे हैं, जिन लोगों के शायद उन्हें मालूम ही नहीं है कि किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इनके हाथों में फिलिस्तीन का झंडा है, ये वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि अब जो एजेंसीज हैं वो मॉनिटरिंग कर रही हैं, वो नजरें लगातार बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये जो झंडे लहराए जा रहे हैं, क्या ये किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है जिसकी चपेट में ये मासूम लोग आ रहे हैं। चलिए आगे